गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में मैं सुकुमार सेन आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं स्टडी करेंगे क्लास 4 ईवीएस चैप्टर 2 एन एक्सटेंडेड फैमिली, यानी एक विस्तृत परिवार। स्टार्ट करते हैं। वंदना इज़ वेरी हैप्पी टुडे। वंदना आज बहुत खुश है। हर फादर इज़ ऑल्सो हैप्पी। उसके पापा भी बहुत खुश है। देयर इज़ ग्रेट एक्साइटमेंट इन हर फैमिली। और उसके परिवार में जो है वो बहुत बड़ा उत्साह है, एक्साइटमेंट है। हर मदर हैज़ गिवन बर्थ टू ए बेबी बॉय। ये सब इसलिए है क्योंकि वंदना की मदर ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है, यानी उनके घर में एक लड़का हुआ है। वंदनाज ग्रैंड पेरेंट्स हैव कम टू स्टे विद देम टू लुक आफ्टर हर मदर। वंदना के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी उसकी मम्मी के बारे में पूछने के लिए वहाँ आए हुए हैं, मम्मी को देखने के लिए। एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली इज़ वेरी ओवर जॉयड टू हैव ए बेबी एट होम। एवरी मेंबर यानी ऑफ द फैमिली, यानी परिवार का हर एक मेंबर जो है, हर एक सदस्य जो है, इज ओवरजॉयड, वो अति उत्साहित है, अति आनंदित है, बहुत ज़्यादा खुश है टू हैव ए बेबी एट होम, कि घर में एक बच्चा है। वंदना नाउ हैज ए ब्रदर। वंदना के अब एक भाई है। सी हैज नेम्ड हिम रवि। और उसने उसका नाम रवि रखा है। ही रिसेंबल्स हर फादर एंड he smiles like her mother. he resembles her father, वो अपने फादर की तरह दिखाई देता है। एंड he smiles, और वो जब स्माइल करता है तो मम्मी की तरह दिखाई देता है। वंदना loves her brother very much. वंदना अपने भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। she helps her mother and father in looking after him. और वो अपने भाई का ध्यान रखने में अपने फादर एंड मदर की हेल्प भी करती है। सी टेक्स हिम इन हर लैप। वो उसे अपनी गोद में उठाती है, गोद में रखती है। सी हेल्प्स इन चेंजिंग हिज क्लोथ्स। वो उसके क्लोथ्स यानी कपड़े चेंज करने में भी हेल्प कर देती है। नाउ वंदना हैज़ वन मोर फैमिली मेम्बर। अब वंदना की फैमिली में एक और मेम्बर आ गया है। हर फैमिली consist of her newborn brother Ravi, father, mother, and of course Vandana herself. Her family consists of her newborn brother Ravi, यानी उसकी फैमिली में अब उसका नया जो भाई पैदा हुआ है रवि, उसके पापा, मदर और वंदना खुद, ये सब शामिल हो गए हैं। तो फैमिली बढ़ गई है। वंदनाज फैमिली इज़ ए स्मॉल फैमिली। वंदना की फैमिली एक छोटी फैमिली है। इट इज़ ए न्यूक्लियर फैमिली, और इसको एक न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं, जिसमें मदर, फादर और उनके बच्चे होते हैं, वो न्यूक्लियर फैमिली बोला जाता है। स्मॉल फैमिली होती है। इन कॉन्ट्रास्ट वंदनाज मदर लिव्ड इन ए बिग फैमिली व्हेन शी वाज यंग। जब वंदना की मदर यंग जवान थी तब वो एक बड़ी फैमिली में रहती थी, बिग फैमिली में रहती थी। जब वो यानी वंदना की मदर शादी से पहले जो है वो एक बड़ी फैमिली में रहती थी। सी हैड 3 ब्रदर एंड 2 सिस्टर। और उनके 3 भाई और एक 2 सिस्टर थी। 3 ब्रदर एंड 2 सिस्टर। सी लिव्ड विथ हर रिलेटिव्स इन ए बिग हाउस कॉल्ड हवेली। और वो अपने रिलेटिव्स के साथ बड़े फैमिली में, बड़े घर में रहती थी, जिसे हवेली बोलते हैं। हवेली में रहती थी जहाँ घर के सभी रिलेटिव रहते थे, वहाँ वो रहती थी। शी लिव्ड विथ हर रिलेटिव्स इन ए बिग हाउस कॉल्ड हवेली। वो एक बड़े घर में रहती थी अपने सभी रिलेटिव्स के साथ, जिसको हवेली बोलते थे। सी यूज टू पे स्टेम्पो, लंगरी टांग, हाइड एंड सीक एंड 7 टाइल्स विथ हर ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड कजन्स। और वो अपने ब्रदर, सिस्टर और कजन्स के साथ जो है वो स्टेम्पो, लंगरी टांग जिसमें एक टांग उठा के चलते हैं, हाइड एंड सीक छुपम छुपाई, एंड 7 टाइल्स जो होती है गेम, ये वो अपने कजन्स, ब्रदर, सिस्टर के साथ, सभी के साथ में खेलती थी। वंदनाज ग्रैंड पेरेंट्स
वंदना के जो ग्रैंड पेरेंट हैं, दादाजी और दादी जी, लिव इन मुंबई, वो मुंबई में रहते हैं, विथ हर अंकल्स, उसके अंकल के साथ में, वंदना के अंकल के साथ में रहते हैं वो। वंदना's grandparents live in मुंबई with her uncles। वंदना के जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो वंदना के अंकल के साथ मुंबई में रहते हैं। वंदना हैज़ 2 अंकल्स, वंदना के 2 अंकल हैं। वंदना हैज़ 2 अंकल्स, वंदना के 2 अंकल है। बोथ आर हर फादर्स यंगर ब्रदर्स, यानी वो दोनों जो हैं वो उसके पापा से छोटे हैं, यानी पापा के छोटे भाई हैं। द एल्डर अंकल, यानी जो बड़े, द एल्डर अंकल महेश इज़ मैरिड, जो बड़े अंकल हैं वो शादीशुदा हैं। ही हैज़ ए सन एंड ए डॉटर, और उनके एक सन और डॉटर हैं। दे आर वंदनाज कजन्स, और वे वंदना के कजन हैं, यानी अंकल के जो सन एंड डॉटर है वो वंदना के कजन हो गए। हर यंगर अंकल, उसके जो छोटे अंकल हैं वंदना के, रमेश, गोट मैरिड रिसेंटली, वो अभी, उनकी अभी शादी हुई है। दे ऑल लिव इन ए बिग फैमिली, वे एक बड़े परिवार में रहते हैं। देयर फैमिली इज ए जॉइंट फैमिली, और उनकी फैमिली एक जॉइंट फैमिली है। ऐसी फैमिली जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट, कजन्स ये सब मिलकर रहते हैं उसे जॉइंट फैमिली बोलते हैं। टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द वन दैट इज़ नॉट। ये जो 3 दिए हुए हैं ये हमने इतना जितना लेसन स्टडी किया है उससे रिलेटेड है, तो ये इनके आंसर आप करेंगे। नेक्स्ट आगे है, वैन वंदनाज अंकल रमेश गोट मैरिड इन दिल्ली, जब वंदना के अंकल रमेश जो है उनकी शादी हुई दिल्ली में। ऑल हर रिलेटिव्स केम टू अटेंड द वेडिंग, तो जितने भी उनके रिलेटिव्स है, रिश्तेदार है, वो शादी को अटेंड करने के लिए वहाँ पर आए। मोस्ट ऑफ देम वॉर न्यू ड्रेसेस, उनमें से ज़्यादातर ने नई ड्रेसेस पहनी थी, जैसा कि नॉर्मली होता है, हम शादी में नई ड्रेस पहनते हैं। दे एट डिलीशियस फूड एंड रियली इन्जॉयड देम सेल्वेज, दे एट डिलीशियस फूड, और शादी में जैसा होता है डिलीशियस स्वादिष्ट व्यंजन भोजन बनता है, तो उन सब ने स्वादिष्ट भोजन किया और वास्तव में उन्होंने इन्जॉय किया। दे वार्मली वेलकम द ब्राइड इनटू देयर फैमिली, और उन्होंने एकदम स्वीटली, प्यार से जो नई ब्राइड, वधू या दुल्हन घर में आई उसका अपने परिवार में स्वागत किया। अब देखो शादी के अंदर जो होता है मेहंदी सेरेमनी दिया हुआ है। वेडिंग एड्स ए न्यू मेंबर इन द फैमिली, ये पिक्चर है। फेस्टिवल ब्रिंग्स फैमिली मेंबर्स टुगेदर, फेस्टिवल जितने भी होते हैं वो फैमिली मेंबर्स को एक साथ इकट्ठा करते हैं, यानी नॉर्मली जो होता है जितने भी फेस्टिवल होते हैं तो कोशिश यही होती है कि फैमिली मेंबर एक साथ इकट्ठे हों सब। यहाँ पर ये पिक्चर दी हुई है, हमें नेम लिखना है फेस्टिवल्स का, कौन कौन सी फेस्टिवल है। इन द स्पेसेस प्रोवाइडेड, ये स्पेस आपको प्रोवाइड किया गया है, तो आप सब बुक में स्टडी करेंगे। और यहाँ पर जो स्पेस है ये पिक्चर्स दी हुई है, आपको पिक्चर देखकर और बताना है कि ये कौन से फेस्टिवल्स है। यहाँ पर ये 6 पिक्चर प्रोवाइड की गई है, आपको यहाँ पर इन्हें रिकॉग्नाइज करना है और पता लगाना है। ये प्रोवाइड की गई है, हमें पता लगाना है ये कौन कौन से फेस्टिवल हैं, तो ये आप स्वयं करेंगे। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द समर वेकेशन, जब समर वेकेशन स्टार्ट होता है या गर्मियों की जो छुट्टियां होती है उसके दौरान, वंदना यूजुअली विजिट शीर कजन्स, वंदना प्राय अपने कजन्स के पास जाती है घूमने के लिए। सी रियली इंजॉयज स्टेइंग इन देयर होम एंड प्लेइंग विद देम, और वो वास्तव में वहाँ पर रहना और अपने कजन्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करती है।
वंदना remains in touch with her relatives by writing letters to them and sending them emails. वंदना जो है वो प्राय टच में रहती है अपने फैमिली रिलेटिव्स के लेटर लिखकर और ईमेल सेंड करके, यानी वो प्राय अपने रिलेटिव्स को लेटर सेंड करती रहती है, लेटर लिखती है और ईमेल भी सेंड करती है. शी ऑल्सो सेंड्स ग्रीटिंग कार्ड्स ऑन देयर बर्थडेज एंड अदर इम्पोर्टेंट ओकेजन्स. और वो अपने रिलेटिव्स को टाइमली जब उनको किसी का बर्थडे होता है तो बर्थडे को ग्रीटिंग कार्ड सेंड करती है और कुछ इम्पोर्टेंट ओकेजन पर ग्रीटिंग कार्ड सेंड करती है. शी टॉक्स टू देम ऑन टेलीफोन एज वेल. और वह उनसे टेलीफोन के द्वारा भी बातचीत करती है. फैमिली गेट टुगेदर ब्रिंग फैमिली मेम्बर्स क्लोजर टू वन अनदर. फैमिली गेट टुगेदर्स वो फैमिली जो एक साथ मिलजुल कर रहते हैं. ब्रिंग फैमिली मेम्बर्स वो फैमिली मेम्बर्स को क्लोजर टू वन अनदर वो एक दूसरे से नज़दीकियाँ बनाए हुए रखते हैं. यानी ऐसी फैमिली जो एक साथ रहते हैं सारे मेंबर मिलकर, तो वो मेंबर आपस में एक दूसरे के टच में होते हैं. दे स्ट्रेंथन द बॉन्ड्स बिटवीन आवर रिलेटिव्स एंड अस. और वे एक शक्ति बढ़ाते हैं एक दूसरे के बीच में. फैमिली बिटवीन और रिलेटिव्स हमारे रिलेटिव्स के बीच में और हमारे बीच में जो है वो एक शक्ति का निर्माण करते हैं. तो यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है. इस लेसन के MCQ क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं वो आप देखेंगे और करेंगे. इस लेसन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगा. आई होप you will understand better. Thank you very much. Have a nice day.